नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आप सबका मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा दिल से स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बना करके रखिएगा। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए मैं हाजिर हूं आज का राशिफल व आज का पंचांग लेकर के। क्या कहते हैं आपके सितारे, आज का डेली फोरकास्ट आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी चीजें आपके लिए बहुत अच्छे वाली है और कौन सी चीजें आपके लिए थोड़ा सा तंग करने वाली हैं। दोस्तों, अच्छी चीजों को जानकारी से अच्छा बनाया जा सकता है। अगर खराब है तो उनको भले ही खराबी को ठीक नहीं किया जा सकता, मगर काफी हद तक आपकी जानकारी से आप उनको कम करने में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं, पहले पंचांग की बात करते हैं, फिर राशिफल की बात करेंगे। आज दिनांक 22 मई 2020, दिन शुक्रवार फ्राइडे। अमावस तिथि रात्रि 11:06 तक अपना प्रभाव बना करके रखेगी। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। कोई गंडमूल व कोई पंचक का योग नहीं बनता है। राहु काल सुबह के 10:34 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक अपना प्रभाव रखेगा। यमगंधम काल दोपहर को 3:42 से लेकर के शाम के 5:25 तक प्रभावकारी रहेगा। राहु काल और यमगंधम काल दोनों ही अशुभ समय माने जाते हैं। ऐसे तो और भी कई समय जो अशुभ माने जाते हैं, मगर इन दोनों का विशेष ध्यान में रख लेंगे, वही काफी है। शुभ समय की बात करते हैं। सुबह के 7:13 से लेकर के सुबह के 10:28 तक एंड दोपहर के 12:31 से लेकर दोपहर के 2:04 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम रहेगा। एंड लियोस सिंह राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दोस्तों, आज के दिन की खासियत क्या है? एक तो अमावस तिथि है। अमावस तिथि हमारे पितरों के साथ विशेष तौर पे जुड़ी हुई है। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे पितर भी, हमारे जो पितर प्रसन्न है, हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न है, तो हमारे देवता हम पे बेहद प्रसन्न है। तो आज के दिन पितरों के निमित्त जो स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वो उनकी आत्मा को भी शांति देगा और उनके आशीर्वाद के अंदर आपके प्रति बेहतरी आएगी। उनका आशीर्वाद आपको बेहद लगेगा। दूसरा दोस्तों, ये तो आज जो अमावस तिथि जो होती है हमारे पितरों से जुड़ी हुई होती है, तो उस दिन दूध का जैसे दान देना हो, चावल का दान देना हो, खीर बना के किसी को खिलानी हो, भोजन खिलाना हो, वस्त्र का दान देना हो। अगर पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं भी कर सकते आप, नो प्रॉब्लम। घर में कोई पवित्र जल पड़ा हुआ, कुछ बूंदें अपने नहाने वाले जल में मिला लीजिएगा और उससे सोचिए कि मैंने गंगा में स्नान कर लिया। मनसा वाचा कर्मणा, जब मन से आपने सोचा कि मैंने गंगा में स्नान कर लिया, तो गंगा में ही स्नान हो गया। लेकिन ये तो था आज के लिए जो अमावस के लिए। दूसरा, आज शनि जयंती भी है। शनि भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। जितना क्रूर, जितनी जी अशांति चल रही है, उस सब के ऊपर शनि जी की कृपा से ही सब ठीक हो जाएगा। तो जितना भी हो सके शनि जी के साथ में उपासना करें, भगवान का नाम जपें। आज के दिन वट सावित्री व्रत भी है। दोस्तों, दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमावस तिथि वाले दिन वट सावित्री का व्रत करते हैं। देश के काफी सारे हिस्सों में या देयर इज अदर सेक्ट ऑफ द पीपल जो के पूर्णिमा तिथि वाले दिन करते हैं। लेकिन कंसेप्ट तो दोनों का सेम है, धारणा तो सेम ही है। जो वट सावित्री व्रत है, तो आज वट सावित्री व्रत भी है। तो जो औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, तो उसके लिए ये आज का व्रत बहुत ही मायने रखता है। आज जो है जमात उल विदा, ये भी एक फेस्टिवल है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस है। तो आज का दिन त्योहारों से भरा हुआ है, सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज के दिन किए गए प्रयास, पूजा पाठ, भगवान का जपा हुआ नाम बेहद फलदायी साबित होगा। अब हम जो बात करेंगे सभी राशियों की बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं एरीज। मेष राशि वालों के लिए
सेहत को सुधारने के प्रयासों के अंदर आपका मन लगेगा, जिसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। रुके हुए काम आपके बनेंगे और काम को सही दिशा में ले जाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे वो लोगों को दिखेंगे भी और उसके अंदर कामयाबी भी आपको मिलेगी। एंड लव बर्ड्स के लिए समय खास तौर पे बहुत अच्छा रहेगा। आज कहीं किसी जगह पे आप विशेष फोकस ऑफ अटेंशन भी हो सकते हैं, वो घर में भी हो सकते हैं, वो ऑफिस में भी हो सकते हैं। आज आपका समय कुल मिलाकर के बेहतर रहेगा, बस खर्चों पे नियंत्रण बना करके रखिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए सेहत को सुधारने के लिए जो आपके आज के प्रयत्न होंगे कामयाबी की तरफ जाएंगे। जो सेल्फ कमिटमेंट्स, जब आप वंस यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एंड फॉर योर सेल्फ, तो समझो कि ये कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जब अपने सेहत के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी और सेहत के प्रति आप प्रयास करेंगे तो सेहत के अंदर सुधार भी आना शुरू हो जाएगा, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगी। अगर सरकारी कामों में कहीं कोई परेशानी चल रही थी, वहां से सफलता के योग मिलने शुरू हो जाएंगे या रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग बनते हैं। जिनके रिश्ते चल रहे हैं उनके रिश्तों के अंदर बेटरमेंट होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू मे हियर सम गुड न्यूज ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना होगा। सुखद माहौल बना के रखने के लिए आपकी तरफ से प्रयास ज्यादा चाहिए। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए धन की स्थिति व काम की स्थिति बेहतर बनने वाली है। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आपके प्रयास सफलता पूर्वक संपन्न होंगे, आपके शान और शौकत में बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के दायरों को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अगर जॉब में है तो जॉब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, आपको कोई बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपका समय अच्छा रहेगा। विदेश से भी मिलेंगे शुभ समाचार और शाम को भी बेहतर बनाने में आपके प्रयासों में मिलेगी सफलता। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए कोई चीज रख करके भूल गए थे, वो चीज मिलने के बड़े जबरदस्त योग बनते हैं। रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों के अंदर इजाफा देंगे, मन को चैन और शांति देंगे और अपनी सेहत के अंदर भी सुधार आएगा। एंड रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होगा। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव करेंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए जो समय है सिर्फ मानसिकता, पॉजिटिविटी अकेला ये नहीं देने वाला, धन की वृद्धि भी देने वाला है। पैसे का फ्लो बढ़ाएगा। पैसे का फ्लो कहां से आना है, पैसा कहां लगाना है, बड़े सोच समझ के फैसले लेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगी कामयाबी। घर परिवार का कोई मेंबर विशेष खुशी का कारण बन सकता है। किसी व्यक्ति का, किसी भी परिवार के मेंबर का कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसकी बिल्कुल उम्मीद ना हो या उसकी सोच के मुताबिक हो जाए, जिसमें खुशी की लहर दौड़ जाए। किसी बाहरी व्यक्ति, किसी मेहमान के घर में आने से घर के अंदर खुशी का माहौल पैदा हो सकता है। एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भी मिलेगी सफलता। विर्गो, कन्या राशि वालों के लिए फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। बहुत बार आदमी इमोशनली नहीं हो पाता। इमोशनल होना भी जरूरी है, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। तो आपकी जो सोच है प्रैक्टिकली आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज आपकी जो वर्क की रिपोर्ट निकल के आ रही है वो भी पॉजिटिव है। इट मीन्स द वे यू विल पुट इन द एफर्ट्स, द रिजल्ट्स वुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। सो पुट इन द बेस्ट टू अचीव द बेस्ट। घर परिवार के अंदर कोई आप ऐसा कार्य करेंगे, या तो कोई आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है या आप किसी की मदद कर सकते हैं, जिससे घर परिवार के अंदर खुशी का माहौल बन जाए। घर के अंदर इवन साजो सजावट पे भी खर्चे होने के योग बनते हैं।
आज मांगे हुए पैसे किसी को उधार देने से थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आज के दिन दिया गया उधार हो सकता है जल्दी वापस ना आ पाए। मगर फिर भी कभी ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहां पे इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, उस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हो, कोई बेचने का हो, खरीदने का हो, बनाने का हो, घर की साजो सजावट का हो, उसके लिए भी समय उत्तम साबित होगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। पारिवारिक माहौल सुखद बना रहेगा। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। सेहत के प्रति जागरूकता सेहत के अंदर भी सुधार पैदा करेगी और धन की पोजीशन भी पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। बस प्रोफेशनल पार्ट पे डिस्पाइट पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स एक अनहैप्पीनेस, एक डिससेटिस्फैक्शन बनी रहेगी। हो सकता है आपके कामों की अप्रिशिएशन ना हो सकता है कि आपको वो रिवार्ड्स ना मिल पाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा स्क्वीज करके रखें और थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता रहेगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी। काम को सही दिशा में ले जाने में आपके ग्रह की मदद करेंगे, जिससे दिशा के साथ साथ आपकी दशा भी बेहतर होगी। ध्यान किस बात पे देना दोस्तों, अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना है, अपनी फिजिकली अपने आप को हेल्थ को इग्नोर नहीं होने देना और रिश्तों को खास तौर पे इग्नोर ना होने दें। समय कुल मिलाकर के बाकी पार्ट्स को लेके मिले जुले प्रभाव का है, थोड़ी सी अटेंशन मांगता है। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए भले ही सेहत की नासाजी वह खर्चों के बढ़ोतरी कर सकती है परेशान, मगर वर्क प्लेस पे चीजें बहुत सुधरेंगी। आपकी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट होंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अगर कहीं आप लॉ के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस के फोर्स के किसी महकमे के साथ जुड़े हुए हैं, तो भी आपको सफलता के जबरदस्त योग बनेंगे। आपका एनर्जी लेवल डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी हेल्थ या फाइनेंसेस तो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, मगर एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहेगा और आपके काम में सफलता के योग ज्यादा बढ़ेंगे। घर परिवार के माहौल को बेहतर बनाने में भी आपको मिलेगी कामयाबी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए जो समय है, रुका हुआ धन कहां से लाया जाए, कैसे लाया जाए, उसके चांसेस आपको मिलेंगे। अकस्मात धन लाभ के योग या कोई ऐसा अवार्ड मिल जाना, रिकॉग्निशन मिल जानी या कोई ऐसी अचीवमेंट मिल जानी या गिफ्ट मिल जाना, उसकी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड यात्रा छोटी या लंबी कल्याणकारी साबित हो सकती है। एंड इन्वेस्टमेंट के मामले से स्पेकुलेशन से हो, कमोडिटी ट्रेडिंग से हो या रियल एस्टेट में हो, वो भी आपके लिए लाभजनक सिद्ध होंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है, मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी करेगा। भले ही वर्क डिससैटिस्फैक्शन बनी रहेगी, साथ में खर्चों के अंदर बढ़ोतरी भी होगी, मगर घर परिवार का माहौल बेहतर बना रहेगा, जो आपके लिए आपकी खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करने वाला होगा। अच्छी कोई यात्रा प्लान कर सकते हैं, भले ही लोकल हो, छोटी हो, किसी दोस्त मित्र के घर जाना हो, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो, या कोई वाहन इत्यादि पे खर्चा करना हो, किसी लग्जरियस आइटम पे खर्चा करना हो, उसके चांसेस बनते हैं पूरे। एंड लॉन्ग पेंडिंग टास्क को भी निपटाने में कामयाब रहेंगे। आखिरी राशि दोस्तों, पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए जो समय है वो है मिले जुले प्रभाव का समय। कोई अपोजिट सेक्स के व्यक्ति आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। किसी की राय आपके लिए बहुत मायने रख सकती है।
अपोजिट सेक्स की बात अगर हम करते हैं, वो बहन के रूप में भी हो सकता है, दोस्त के रूप में भी हो सकता है, पत्नी के रूप में भी हो सकता है, माता के रूप में भी हो सकता है, बिलव्ड के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी एक्वाइंटेंसेस के रूप में भी हो सकता है, मगर कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए विशेष मददगार या आपके लिए सलाहकार साबित होगा। दूसरा, 11वें घर में बैठे हुए शनि गुरु के साथ आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आज नेगेटिव बोलने से परहेज करें। जुबान से निकली हुई बातें सच्ची हो सकती हैं एंड जमीन जायदाद के मामलों में हो सकता है लाभ। बाकी किसी और जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, इवन प्रॉपर्टी पे भी करनी हो, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से चेक करें। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना दोस्तों। अंधाधुंध विश्वास करके गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन लेने से करना है परहेज, खर्चों पे रखना है नियंत्रण। दोस्तों, ये तो था आज का राशिफल व पंचांग, जो अक्सर हम आपकी सेवा हमारे इस राशिफल के जरिए, आज के राशिफल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम देखने के बाद पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने परिवार वाले या आपके ग्रुप्स वाले लोग जिनको आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, वो भी इससे लाभ अर्जित कर सकें, तो प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी ज्योतिष की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो दोस्तों, हमारे ज्योतिष के बहुत सारे प्रोग्राम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सपने हर व्यक्ति को आते हैं। किसी भी सपने के बारे में चर्चा करनी हो, आप अपने सपने के बारे में लिख के भेजिएगा दोस्तों। मैं प्रयास करूंगा कि अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष के ढेरों वीडियोस पड़े हुए हैं दोस्तों। और इसके अतिरिक्त भी मांगलिक क्या होता है, खालसा योग आपकी कुंडली में है कि नहीं है, कोई विश्व योग कुंडली में है कि नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों की आपके पास इन्फॉर्मेशन है। किसी चीज़ की भी जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिएगा। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। कल इसी समय फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।